नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुनाने जा रही हूँ भगवान गणेश जी की कहानी को अंत तक जरूर सुने। एक समय की बात है, किसी गांव में कमला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह गणेश जी की भक्त थी। वह गणेश जी की बहुत पूजा करती थी। कमला के एक बेटा और बहू थे। कमला अपने परिवार के साथ बहुत खुश थी। बस कमला की एक ही इच्छा थी कि वो मरने से पहले एक बार भगवान गणेश के दर्शन कर ले। एक बार वो मंदिर में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे प्रभु, मेरे मरने से पहले मुझे एक बार अपने दर्शन दे दो। मेरी ये आखिरी इच्छा पूरी कर दो। उसी समय वहाँ एक साधु आया। उसने बुढ़िया से कहा, माई, अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है और भगवान गणेश के दर्शन चाहती हो तो तुम्हें उनके नाम से तीर्थ करना चाहिए। भगवान गणेश के सभी मंदिरों के दर्शन करने चाहिए। भगवान समर्पण चाहते हैं, तभी प्रभु की प्राप्ति होती है। कमला ने कहा, बाबा, मैं जरूर दर्शन करने जाऊंगी। घर आकर कमला ने अपनी इच्छा बेटे को बताई। बेटे ने कमला के तीर्थ जाने का सारा प्रबंध कर दिया। माँ, ये लो आपकी टिकट। पर माँ, आप अकेले कैसे जाओगी? आपका ख्याल कौन रखेगा? तो कमला ने कहा, मेरे प्रभु मेरे साथ है ना, उनके होते हुए मैं अकेली कहाँ हूँ। तुम यहाँ अपना परिवार संभालो। कमला अपने परिवार के से गले मिलकर यात्रा के लिए निकल पड़ी। शहर शहर, मंदिर मंदिर दर्शन करती जाती और गणेश जी के मंत्र का जाप करती जाती। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। ऐसे ही शहर शहर घूमते हुए वो एक मंदिर में पहुंची। दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन थी और बारिश भी बहुत हो रही थी। उस बुढ़िया ने सोचा कि आज कोई धर्मशाला में रुक जाती हूँ, कल सुबह जल्दी उठकर दर्शन करूँगी। वो मंदिर के बाहर ही एक धर्मशाला में रुक गई। वहीं उसकी मुलाकात दो और बुजुर्ग महिलाओं से हुई। तीनों बात करने लगी। बहन, बस अब तो ये बारिश रुक जाए तो भगवान गणेश के दर्शन अच्छे से हो जाएं। पर बारिश है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। मौसम भी ठंडा हो गया था। तीनों बुजुर्ग महिलाओं ने अपने अपने कंबल चादर निकाल लिए। वो दोनों महिलाएं तो अपने अपने घर परिवार की बातें कर रही थी, पर कमला तो गणेश जी के मंत्र जाप में ही लीन थी। गणेश जी ये सब अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे थे। उन्होंने इन तीनों की परीक्षा लेने की सोची। गणेश जी एक भिखारी के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। गणेश जी बोले, बारिश में मेरे सारे कपड़े भीग गए हैं, बहुत ठंड लग रही है। माई, कुछ ओढ़ने को दे दो। मुझे कोई कंबल या चादर ही दे दो। वो दोनों महिलाएं सोचने लगीं, ये भिखारी मेरा कंबल ही ना मांग ले। तो वो दोनों महिलाएं सोने का नाटक करने लगी। कमला ने देखा भिखारी ठंड से ठिठुर रहा है। कमला बोली, बाबा, आप चिंता मत करो, आप मेरा कंबल ले लो, मैं तो स्वेटर पहन लूँगी। वैसे भी मेरा आज यहाँ आखिरी दिन है, कल की कल देखी जाएगी। जैसे ही कमला ने उस बाबा को कंबल दिया, वो बाबा गणेश जी के रूप में प्रकट हो गए। तो कमला बोली, प्रभु, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गई। गणेश जी बोले, कमला, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कमला बोली, मैं तो आपके दर्शन करना चाहती थी और मेरी कोई इच्छा नहीं है। मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए प्रभु। कमला ने गणेश जी के पैर छुए और कमला के प्राण निकल गए। कमला को लेने के लिए स्वर्ग से विमान आया, जिसमें उसकी आत्मा भगवान गणेश के साथ स्वर्ग लोक चली गई। अगले दिन उन दोनों महिलाओं ने कमला को जगाने की बहुत कोशिश की,
पर कमला की आत्मा तो भगवान गणेश में विलीन हो गई थी। उसका नश्वर शरीर ही धरती पर रह गया था, उसको मोक्ष मिल गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। धन्यवाद।